सबसे पहले खबर कमलनाथ की, और आपको बता दें कि बीते दिनों देश भर की सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में अब नेताओं की दौड़ तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। दरअसल इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पहले ही प्रदेश की सियासत अब तेज हो चुकी है। और एक तरफ जहां बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कई जिलों के लगातार दौरे कर बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं और उनकी बागेश्वर धाम की यात्रा इसी सिलसिले से जोड़कर देखी जा रही है। कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से अपनी हिंदुत्व की छवि को मजबूत बनाने में भी जुटे हुए हैं। धर्म कर्म के सहारे वे चुनाव की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, तो यही कारण है कि हिंदुत्व और सनातन की बात करके सुर्खियों में आ रहे धीरेन्द्र शास्त्री को कांग्रेस भी इग्नोर नहीं करना चाहती। इधर बीजेपी भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इग्नोर नहीं करना चाहती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब बागेश्वर धाम पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, लेकिन ये दौरा काफी मायनों में अहम हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ पिछले दिनों लगातार जो बयानबाजी प्रदेश में हुई है, खासतौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगर हम बात करें तो वो लगातार चर्चाओं में बने रहे। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के नेताओं की दौड़ अब बागेश्वर धाम तक ही आकर टिकी हुई है और ऐसे में कमलनाथ पहुंचे हैं बागेश्वर धाम, जहां उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। हालांकि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा इस दौरान संभावता हुई होगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कमलनाथ पहुंचे हैं छतरपुर, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उन्होंने मुलाकात की है। इसी साल क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है और इससे पहले ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। बीजेपी की विकास यात्रा लगातार मध्य प्रदेश में चल रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ पहुंच गए बागेश्वर धाम, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उन्होंने मुलाकात की। हेलीकॉप्टर से बागेश्वर धाम पहुंचे और यहां मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर धीरे धीरे कमलनाथ और खासतौर पर कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने की कोशिश में एक और प्रयास कांग्रेस का। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी ने आशीर्वाद। तो देखिए, कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, जिन्हें आपने सुना, और उन्होंने ये कहा कि महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो सभी को आशीर्वाद देते हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कमलनाथ जी को क्या आशीर्वाद दिया है ये तो वही जाने, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। बुंदेलखंड पर कांग्रेस की लगातार नजरें बनी हुई है। इसी कड़ी में छतरपुर वो पहुंचे, पन्ना भी उनका जाने का कार्यक्रम है, पन्ना में भी उनके कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, लेकिन छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उन्होंने मुलाकात की है। हमारे साथ संवाददाता शिवेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, काफी महत्वपूर्ण मुलाकात इसे माना जाएगा, चुनावी साल है और ऐसे में कमलनाथ का बागेश्वर धाम पहुंचना, क्या सियासी मायने इसके निकाले जाए और क्या कुछ बातचीत इन दोनों के बीच में रही होगी? जी जया, निश्चित तौर पर कि चूंकि ये चुनावी वर्ष है और आज से बागेश्वर धाम में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है और निश्चित तौर पर जो भी मध्य प्रदेश के जितने भी राजनेता हैं उनको बागेश्वर धाम की तरफ से निमंत्रण भेजा गया था। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी को लेकर कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री आज पहले दिन जो कि आज की शुरुआत है अन्नपूर्णा जो यहाँ पर महायज्ञ होना है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। क्योंकि उनका पन्ना जिले का दौरा था और उसको लेकर उन्होंने पहले यहाँ पर आने का निर्णय लिया और उसके बाद फिर वो पन्ना के अजयगढ़ के लिए रवाना हुए। तो यहाँ अंदर कमरे में क्या बातचीत हुई इस बारे में कह पाना तो मुश्किल है क्योंकि मीडिया की एंट्री वहां पर नहीं थी, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने ये जरूर कहा है कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है और मीडिया को दिए गए बयान में उन्होंने ये कहा कि
देश संविधान से चलता है। चूंकि ये तमाम मुद्दों पर उनसे सवाल किए गए, जो रामचरितमानस की प्रति जलाने को लेकर हो या फिर और जो मुद्दे तमाम सामने आ रहे हैं उनको लेकर जब बातचीत कही गई, हनुमान जी के दर्शन को लेकर सवाल जब किए गए तो उन्होंने ये कहा कि मैंने छिंदवाड़ा में सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है और मैं हनुमान का भक्त हूँ, यही वजह है कि मैं यहाँ पर आया था और महाराज जी से मुलाकात करके उनके दर्शन किए हैं, उनसे भी आशीर्वाद दिया है। अब उनके बीच में क्या बातचीत हुई इस बात का तो सामने ये नहीं निकल के आ पा रहा है, लेकिन वे काफी प्रसन्न थे अपनी इस मुलाकात को लेकर और उनका कहना था कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र का बनता जा रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की प्रगति इससे होगी और ये आगे आने वाले समय में बुंदेलखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धाम बनकर सामने आएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवेंद्र, फिलहाल ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्योंकि बागेश्वर धाम में आज से कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत भी होने जा रही है, ऐसे में कमलनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन सियासी जगत में अगर देखें तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी साल है, चुनावी साल में बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पर दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की, हाजिरी लगाई, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पंडित से मुलाकात उन्होंने की और ये कहा उन्होंने कि आशीर्वाद दिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुझे। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट से भी ऊंचा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें।